नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। शाम के 7 बज चुके हैं, वक्त राजपथ का। राजपथ में सबसे पहले बात पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल की, जिन पर योगी सरकार का शिकंजा कस गया है। पुलिस ने मुनादी करके उसकी 506 करोड़ की संपत्ति चिन्हित की और अब जल्द ही संपत्ति जब्त करने की कार्रवाई होगी। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। यूपी में फिर चलेगा बुलडोजर। हाजी इकबाल कांप रहा भयंकर। 13 महीने से है फरार, एक्शन प्लान तैयार। ये ढोल नगाड़े किसी शादी के लिए नहीं हैं, किसी तिलक मुंडन बारात परीक्षा के लिए नहीं हैं। अगर आपको लग रहा है कि ये जश्न में बजा रहे हैं तो ऐसा भी नहीं है। अरे ये तो मुनादी है खनन माफिया हाजी इकबाल की बर्बादी की। 2007 से 2012 तक हाजी इकबाल का पश्चिमी यूपी में नाम चलता था। हर कोई बाला भाई के दरबार में हाजिरी लगाता था। लेकिन 2017 में योगी सरकार आने के बाद से हाजी इकबाल की गुंडई धरी की धरी रह गई, हेकड़ी निकल गई। भगोड़े माफिया हाजी इकबाल पर कार्रवाई की तैयारी की गई है। पूर्व एमएलसी हाजी इकबाल पर शिकंजा कसा गया है। 6 गांवों में 506 करोड़ की 438 बीघा भूमि चिन्हित हुई है। अब इस जमीन को कुर्क करने की कार्रवाई की जाएगी। रविवार को एसडीएम दीपक कुमार और सीओ रुचि गुप्ता के नेतृत्व में तहसीलदार प्रकाश सिंह, बेहट कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ब्रजेश कुमार पांडे, मिर्जापुर कोतवाली प्रभारी नरेश कुमार भारी पुलिस फोर्स के साथ सबसे पहले लोकल हॉस्पिटल के पास पहुंचे और ढोल नगाड़े बजाकर भगोड़े खनन माफिया हाजी इकबाल और बाला की भूमि को चिन्हित किया। उप जिलाधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि भगोड़ा खनन माफिया हाजी मोहम्मद इकबाल और बाला एक गिरोह चलाता है। उस गिरोह का वो गैंग लीडर है। इनके अलावा अब्दुल वाजिद, जावेद, मोहम्मद अफजाल, अली शान, राव लईक, नसीम मिर्जापुर गैंग के सदस्य हैं। देखिए, थानाध्यक्ष बेहट की रिपोर्ट पर जो है जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय में मुकदमा चला है और वहां से न्यायालय से आदेश हो गया है। डीएम साहब के आदेश द्वारा ही ये जो चिन्हित संपत्ति है वो भी सभी कुर्क की गई है। कुल 438 बीघा जो है संपत्ति है, वो तहसील सदर में भी है, तहसील यहाँ बेहट में भी है और पूरी राजस्व पुलिस दोनों ही टीम के द्वारा जो है कार्रवाई करके इसको मौके पर फिजिकली कार्रवाई की जा रही है। हाजी इकबाल पर खनन, धमकी देने के मुकदमे हैं, लकड़ी चोरी, फर्जी कॉलेज, संपत्तियों पर कब्जे के मुकदमे हैं। हाजी इकबाल पर 36 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। नोएडा, दिल्ली, लखनऊ में भी संपत्तियां चिन्हित की गई हैं। हाजी ने कई फर्जी कंपनियां बना ली थी। जिला मजिस्ट्रेट के आदेशानुसार जो है 438 बीघे जमीन जो है वो कुर्क की जा रही है। इसके अलावा इनकी और भी संपत्तियां हैं जो लखनऊ और नोएडा में है, उनके भी जब्तीकरण की कार्रवाई आज की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। इसके अलावा लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। हाजी इकबाल पर 1 लाख रुपए का इनाम भी है। हाजी इकबाल के गैंग में 7 सदस्य हैं। हाजी इकबाल समेत इन सभी की संपत्ति लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, सहारनपुर में कुल 63 जगहों पर है। बेहट और मिर्जापुर थाना पुलिस ने इन सभी संपत्तियों के बारे में विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी के यहां भेजी थी, जिसके बाद डीएम कोर्ट में संपत्ति को लेकर सुनवाई हुई। हाजी इकबाल को भी इस मामले में नोटिस भेजा गया था, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, जिसके बाद जिलाधिकारी कोर्ट ने संपत्ति जब्तीकरण के आदेश जारी कर दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी बांदा जेल में बंद है, लेकिन वो अचानक खामोश हो गया। वो किसी से बात नहीं करता, वो बस चुपचाप लेटा रहता है, एकदम खामोश। ना किसी से बात, ना जेल प्रशासन से कोई डिमांड। आखिर इतना गुमसुम क्यों हो गया है मुख्तार? इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। मुख्तार अंसारी हुआ खामोश। किसी से बात तक नहीं कर रहा अंसारी। बैरक में अकेले लेटा रहता है मुख्तार। परिवार को देखने के लिए तड़प रहा मुख्तार।
जेल में किसी कैदी से बोलता नहीं डॉन। जेल कर्मियों से भी नहीं करता कोई बात। अचानक मुख्तार क्यों हो गया चुप? बांदा जेल में बाहुबली माफिया मुख्तार अंसारी का नाम चर्चा में तो है, लेकिन उसका अब वो रुतबा नहीं रहा। जेल में अब उसकी एक एक रात बमुश्किल कट रही है। जेल में मुख्तार इन दिनों में मुकदमों और परिवार की टेंशन में बेचैनी भरे दिन काट रहा है। माफिया की हालत ये हो गई है कि जेल में वो किसी से बात नहीं करता और न ही कोई डिमांड करता है, बस करवटें बदलता है। जो भी कहता है सीधे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान कोर्ट में कहता है। इन दिनों बाहुबली काफी बेचैन है। जेल की तन्हाई बैरक में तन्हाइयों भरे एक एक पल काटने को मजबूर है। एक तरफ उसे मुकदमों और सजा होने की चिंता सता रही है, दूसरी तरफ बेटे बहू यानी परिवार की चिंता। मुख्तार से काफी दिनों से वकील के अलावा कोई पारिवारिक व्यक्ति मिलने भी नहीं आया, जिससे वो और परेशान है और बस बेचैनी से करवटें बदल रहा है। जेल में ना किसी से बात करता है, ना कोई डिमांड करता है, बस जो भी कहता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पेशी के दौरान कोर्ट से कहता है। उसने हाल ही में कोर्ट से परिवार से मिलने और बात करने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि अभी कोर्ट का कोई आदेश बांदा जेल प्रशासन को नहीं मिला। कई बार उसे पेशी के लिए दूसरे जिले कड़ी सुरक्षा के बीच ले जाया गया, लेकिन इन दिनों उसे पेशी में जाने से भी डर लगता है। उसे अतीक और अशरफ की हत्या के बाद खुद के साथ अनहोनी का डर सताने लगा है, जिस कारण वो कोर्ट से पेश होने की बजाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी कराने की भी गुहार लगाता है। एक वकील ही उससे मिलने आते हैं, परिवार का कोई नहीं आया, जिससे वो परेशान तो है ही। इन दिनों वो अगले मामलों की तैयारी में जुटा है। किसी से कोई रिएक्शन नहीं करता। खाना जेल मैनुअल के अनुरूप दिया जा रहा है, कोई डिमांड भी नहीं। रही सुरक्षा की बात तो पूरे जेल कैंपस में सीसीटीवी के साथ जेल पुलिस, सिविल पुलिस के साथ पीएसी का पहरा है। मुश्किल में मुख्तार की पत्नी अफशा फरार, भाई अफजाल अंसारी जेल में, बेटा उमर है फरार, बेटा अब्बास बहू निखत जेल में। हाल ही में करीबी संजीव जीवा की हत्या, मुख्तार की गैंग पर ताबड़तोड़ एक्शन। मुख्तार को अब तक 5 बार सजा। डॉन का आर्थिक साम्राज्य टूटा, अवैध कमाई के सारे रास्ते बंद। अब विधायक भी नहीं है मुख्तार को समझ आ गया है कि उसके जलवे और भौकाल का वो पुराना दौर अब कभी वापस नहीं आएगा। अब कभी पूर्वांचल में मुख्तार की आवाज नहीं गूंजेगी। अब कभी लोगों में मुख्तार का रुतबा नहीं दिखेगा, वो ताम झाम नहीं दिखेगा। इस वक्त मुख्तार को खुद से ज्यादा अपने परिवार की चिंता है, उस परिवार की जिसे वो इस वक्त देख तक नहीं पा रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। अतीक अहमद को लेकर हर रोज नए नए खुलासे होते हैं। अब नया मामला ये सामने आया कि अतीक अहमद हर बिल्डर से 20% कमीशन लेता था और जो भी उसे कमीशन नहीं देता था, अतीक उसका जीना मुश्किल कर देता था। रिपोर्ट देखिए। यूपी की सियासत में भूचाल लाने वाले उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने दूसरी चार्जशीट दाखिल कर दी। इसमें अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक अधिवक्ता खान सौलत हनीफ समेत 8 लोगों को आरोपी बनाया गया है। पहली चार्जशीट में सिर्फ सदाकत खान का नाम था। उमेश पाल हत्याकांड में शनिवार को पुलिस की तरफ से एक और चार्जशीट दाखिल की गई। इस चार्जशीट में अतीक अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक और वकील खान सौलत हनीफ समेत 8 लोगों के नाम हैं। इन सभी को उमेश पाल की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोपी माना गया।
इसके साथ ही अब तक इस मामले में कुल 9 लोगों पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। उमेश पाल हत्याकांड में 22 दिन के भीतर दाखिल की जाने वाली ये दूसरी चार्जशीट है। इससे पहले 26 मई को एक अन्य आरोपी सदाकत खान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। सदाकत के खिलाफ 1857 जबकि शनिवार को 8 आरोपियों पर लगाई गई चार्जशीट 1969 पेज की है। सदाकत के खिलाफ 1857 जबकि शनिवार को 8 आरोपियों पर लगाई गई चार्जशीट 1979 पेज की है। वहीं अतीक अहमद को लेकर खुलासा हुआ है कि वो हर बिल्डर से कमीशन लेता था। प्रयागराज में कोई भी बिल्डर काम करेगा, इमारत बनाएगा तो वो अतीक को 20% कमीशन देगा। उमेश हत्याकांड में कुल 21 आरोपी हैं। इनमें अतीक अशरफ, गुलाम, असद, अरबाज और विजय चौधरी की मौत हो चुकी है। सदाकत समेत कुल 9 जेल में हैं और इन सभी पर चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। 5 लाख के इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान, अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन, अशरफ की पत्नी जैनब के अलावा बहन आयशा नूरी फरार हैं। हाल ही में 5 शहरों में हुई ईडी की रेड में चौंका देने वाली बात सामने आई। दरअसल माफिया अतीक अपनी काली कमाई को सफेद करने में कई लोगों की मदद लेता था। अतीक की कमाई को ठिकाने लगाने में बहुत से करीबी लोग थे। ईडी को अतीक के करीबियों के यहाँ छापेमारी में पैसों के साथ ही साथ पैसों को ठिकाने लगाने के कई अहम सबूत मिले। अतीक का पापलोक, हर बिल्डर से फिक्स था अतीक का रेट। हर बिल्डर से अतीक करता था वसूली। टोटल अमाउंट का 20% अतीक लेता था। ना देने पर बिल्डर को मिलती थी धमकी। अतीक के गुर्गे काम नहीं करने देते थे। कई बिल्डर्स के साथ माफिया का कनेक्शन। ईडी की जांच में हो रहे चौंका देने वाले खुलासे। पहले सामने आए थे अतीक के राजदार सीए, अब अतीक के वसूली लोक का खुलासा। अतीक और अशरफ के साम्राज्य पर तो कार्रवाई हो रही है, लेकिन अतीक से जुड़े किरदार अभी तक पहुंच से दूर हैं। शाइस्ता परवीन के बारे में कोई अहम सुराग नहीं मिल रहा, तो जैनब भी फरार चल रही है। इसके अलावा 5 लाख के इनामी अपराधी गुड्डू मुस्लिम के बारे में पुलिस और एसटीएफ के पास कोई जानकारी नहीं। ऐसे में ये सब छिपे हुए हैं। अतीक और अशरफ के हर राज से पर्दा उठाने के लिए इन सभी की गिरफ्तारी होना बेहद जरूरी है। अब माना जा रहा है कि अतीक के करीबियों पर लगातार हो रही छापेमारी में चौंका देने वाली जो जानकारियां सामने आ रही हैं, इसके बाद पुलिस की जांच तेज हो सकती है और जल्द ही इन लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वहीं अमरोहा में एक हिंदू परिवार ने अपने घर के बाहर पलायन के पोस्टर लगा दिए। परिवार का कहना है कि उनके बेटी को मुस्लिम परेशान करते हैं और पुलिस उनकी कोई मदद नहीं कर रही। हालांकि पुलिस पलायन की बात से इनकार कर रही है। रिपोर्ट देखिए। घर से बाहर निकलते छेड़ाछाड़ी करता है। यूपी के अमरोहा के बीलना गांव में हिंदू परिवार ने समुदाय विशेष के लोगों पर परेशान करने, झूठे मुकदमे दर्ज कराने की धमकी देने का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, इस परिवार के लोगों ने अपने घर पर पलायन का बैनर भी लगा दिया है। साथ ही आरोप लगाया है कि उस विशेष समुदाय के लोग हमारी बेटी को छेड़ते हैं, परेशान करते हैं। पुलिस से शिकायत की लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। ये मामला क्या, आए दिन लड़ाई झगड़ा करते हैं। एक हिंदू की हवेली हमारी है, अच्छा, सैनिक की हवेली, बाकी मुस्लिम लोग हैं। घर से बाहर निकलते छेड़ाछाड़ी करता है। छेड़खानी, मेरी बेटी बाहर निकलती तो निकलना मरना बाहर है। अच्छा। गूंगी बोलती नहीं है। अच्छा। मैं निकलती, मेरा निकलना मरना बाहर है। इन्होंने बहुत ज्यादा परेशान कर रखा। इस बात की मैंने एप्लीकेशन देनी चाहिए थाने में, मेरी सुनवाई नहीं हुई। फिर इन्होंने मेरे साथ जोर जबरदस्ती मारपीट करी। मैं घास लेने के लिए जंगल गई हुई थी। मैं बेहोशी की हालत में थी। इतने रोली मचाई, इतने घर पे आए तो अपनी लड़की से झूठा मुकदमा मेरे बेटे के नाम पे डाल दिया इसने, छेड़ाछाड़ी का। मैं थाने गई तो थाने में मेरी सुनवाई नहीं हुई। फिर मैं एसपी जी के पास गई, उन्होंने भी मुझे कोई जवाब नहीं दिया। कई चक्कर लगाए मैंने। हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से, विनती है कि मुझे किसी तरीके से अन्याय चाहिए। हाथ जोड़ के विनती है आप लोगों से मेरी। अमरोहा के बीलना गांव में पोस्टर लगाए गए हैं। विशेष समुदाय पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप है। हिंदू परिवार मकान बेचने को तैयार है। गांव में सिर्फ यही एक हिंदू परिवार है। झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने का आरोप है। पुलिस पलायन की बात से इनकार कर रही है। पीड़ित महिला का कहना है कि इशरत और आसिफ उसकी लड़की पर बुरी नजर रखते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस मेरी सुनवाई नहीं कर रही। इस मामले में पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश है। पलायन जैसी कोई बात नहीं है।
दोनों पक्षों से तहरीर मिली है। मामले में जांच की जा रही है। इशरत की पुत्री द्वारा मनोज पुत्र राजू पर छिड़काने का आरोप लगाकर मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिसकी विवेचना की जा रही है। उसके पश्चात राजू की पत्नी प्रेमा द्वारा इशरत पर आरोप लगाते हुए प्रश्न दिया गया है, जिसकी जांच की जा रही है। जहां तक पलायन का सवाल है, ऐसी कोई बात गाँव में नहीं है, ऐसा कोई मामला सुनने में नहीं आया है। पुलिस के मुताबिक मामला महीनों पहले का है। दोनों परिवारों में आपसी रंजिश है। पलायन जैसी बात में कोई सच्चाई नहीं है, लेकिन पीड़ित परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है और पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चिट्ठी की भाषा ने बचाई दो नेताओं की कुश्ती। बृजलाल खाबरी को मिली वेणुगोपाल की चिट्ठी हिंदी में। झांसी जौनपुर कार्यकारी जिलाध्यक्षों की नियुक्ति रद्द करने पर पत्र। बृजलाल खाबरी को पत्र की भाषा को लेकर संशय हुआ। खाबरी ने वेणुगोपाल के पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं की। अमूमन वेणुगोपाल सभी को अंग्रेजी में ही लेटर लिखते हैं, पत्र भेजते हैं, लेकिन खाबरी को ठीक से अंग्रेजी नहीं आती। आखिर दोनों के बीच संवाद सेतु कायम कैसे हो? वेणुगोपाल के ऑफिस में भी खाबरी को कोई सूचना नहीं मिली। वेणुगोपाल के पत्र पर खाबरी के संशय से नहीं हुई कार्यवाही। अब तक बची हुई है झांसी जौनपुर कार्यकारी जिलाध्यक्षों की कुर्सी। यूपी में कांग्रेस का पुनर्जागरण काल। यूपी में कांग्रेस को लेकर त्रिदीप रमन का आंकलन। विपक्षी नेताओं पर सीबीआई ईडी की जांच की आंच। राम गोपाल यादव के बेटे बहू पर जांच की आंच। जांच की आंच अखिलेश तक पहुंचने की चर्चा। इन दिनों यूपी में सपा का विपक्ष पर ढुलमुल रवैया। जांच एजेंसीज के दबाव में बीएसपी की राह पर एसपी। कांग्रेस का रुख कर सकता है एसपी का कोर वोटर मुसलमान। यूपी में कांग्रेस पर बढ़ रहा मुसलमानों का भरोसा। बढ़ते भरोसे से यूपी में कांग्रेस के अवसान का गीत गाने वाले बेचैन।